दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण पर। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसे बनाने में कई वर्षों का समय और अथक प्रयास लगा। क्या आप जानते हैं कि इसको बनाने में कितना समय लगा? और क्या आप उन प्रयासों को जानते हैं जिन्होंने इसे वर्तमान स्वरूप दिया? आज की चर्चा में हम इसी तरह के सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं या संविधान में क्या है। सरल शब्दों में कहा जाए तो संविधान नियमों का ऐसा संग्रह है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था का, सरकार की संरचना, शक्तियों और जिम्मेदारियों का, नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का और देश के प्रशासन के लिए नियमों का जिक्र होता है। आइए अब जानते हैं कि संविधान कैसे बना। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। यह संविधान सभा की पहली बैठक से उसकी अंतिम बैठक या मीटिंग के बीच का समय है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब यहां सवाल है कि संविधान सभा क्यों बनी, कब बनी और इसके सदस्य कौन कौन थे। संविधान सभा क्यों बनी, इसको समझने के लिए हमें उस समय के इतिहास को जानना होगा। कम्युनिस्ट नेता एम.एन. रॉय सबसे पहले 1934 में संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था और इसे बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। शुरुआती अस्वीकृतियों के बावजूद मांग ने गति पकड़ी, खासकर 1935 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया। हालांकि उस समय इसे खारिज कर दिया गया था। बाद में नेहरू ने बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र संविधान की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सभा द्वारा तैयार किया जाना था। सी राजगोपालाचारी ने भी 1939 में एक संवैधानिक सभा के गठन की वकालत की। ब्रिटिश सरकार ने अंततः 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इस मांग को मान्यता दी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन का मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा भी रहेगा। इसमें यह भी कहा गया कि युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके एक समझौता करने का प्रयास करना था। हालांकि यह मिशन भी असफल रहा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति कमजोर होने के कारण उसने भारत से अपनी पकड़ ढीली करने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए पहला चुनाव हुआ। प्रांतीय विधानसभाओं ने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। सभा कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। इस चुनाव कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक 208 सीटें जीती, लेकिन मुस्लिम लीग का प्रदर्शन कमजोर रहा, सिर्फ 73 सीटें मिली। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ काम करने से इनकार कर दिया और अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें 299 सदस्य उपस्थित थे। 3 जून 1947 को पाकिस्तान की एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। ये तो बात हुई संविधान सभा का गठन कैसे और कब हुआ। आइए अब बात करते हैं संविधान सभा के काम की। संविधान सभा ने भारत के संविधान को आकार देने के लिए कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया था। इन समितियों ने विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की और संविधान के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें की, जिनमें प्रमुख समितियां थी मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे
राज्य समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन समितियों ने मिलकर भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, विभिन्न हितधारकों की बात सुनी और उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान में प्रावधान किए। इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा मिला। आइए अब कुछ तथ्यों को देखते और ये जानते हैं कि संविधान सभा ने कब क्या अपनाया या मंजूरी दी। 22 जुलाई 1947 को सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। मई 1949 में सभा ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को मंजूरी दी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को केवल राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान को आकार देने के लिए विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, जिन्हें हम भारतीय संविधान के स्रोत कहते हैं। इन पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।